बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉफ़ी। सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है, लेकिन थोड़ी सी लंबी इसका प्रोसीजर है, इसलिए बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। जहां कॉफ़ी का बेटिंग टाइम 20 मिनट है, वहां पे ये 5 मिनट में इंशाल्लाह बनेगी। इसके लिए मशीन से भी बनाएंगे, हाथ से भी बनाएंगे। एक ही रेसिपी में दोनों तरीकों से बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने नेस्कैफे की कॉफ़ी यूज की है। 2 टेबलस्पून कॉफ़ी डाली है, 3 टेबलस्पून डाली है चीनी। अगर आप चीनी इससे ज्यादा पसंद करते हो तो आप इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉफी को हमने सबसे पहले तो ये मसाला ग्राइंडर है हमारे पास, जो ड्राई मसाला ग्राइंडर होता है वो वाला हमने यूज किया है। उससे हम इसको फाइन पाउडर बना लेंगे। 80% काम तो इसका इधर ही हो जाता है। जब आप पाउडर बना के रख लेते हैं तो फिर इसका बीटिंग टाइम बहुत कम रह जाता है, तकरीबन 80% बीटिंग टाइम कम हो जाता है इसका। तो यहाँ पे मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को आप 4 महीने तक आराम से सेव कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में, ड्राई कंटेनर में डालें और अच्छी तरह टाइट कैप बंद करके रखें, तो आप पूरी सर्दियां इसको बना के एक ही दफा रखें और एंजॉय करें। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हुआ है। अब दूसरे स्टेप की तरफ हमने एक बोल ले लिया है, जिसमें हम पहले तो मशीन से कॉफी बनाना बताएंगे। इसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून पानी का यूज किया है, गर्म पानी है, और इसको 1 से 1.5 मिनट तक हमने बीट करना है। और उसके बाद हमने, जब ये फूल जाएगी थोड़ी गर्म पानी के अंदर और थोड़ी सी फ्लफी हो जाएगी, तो उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून और कॉफी पाउडर डाल दिया और अब हम इसको बीट करेंगे बहुत अच्छी तरह। तकरीबन ये 4 मिनट इसको लगे हैं, बीट होने में लगेंगे मशीन के साथ। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप ठीक इसकी कंसिस्टेंसी रखें तो ये 10 से 12 दिन आराम से फ्रिज में रहेगी इसी हालत में। बाज लोगों की शिकायत होती है कि कॉफी और पानी अलग हो जाता है 2 से 3 दिन के बाद, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे, कंसिस्टेंसी ये वाली रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप यकीन करें कि 10 से 12 दिन के बाद भी आप जब कॉफी बॉटल से निकालेंगे तो आपको बिल्कुल एज इट इज फ्रेश कॉफी की तरह ही मिलेगी। बहुत अच्छी हमने इसको बीट कर लेना है यहाँ तक कि इसका कलर लाइट हो जाए, ये फूल जाएगी, थोड़ी डबल हो जाएगी अपने साइज से। और अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाने लगी हूँ, इसको ध्यान से आपने देखना है। इतनी ही होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा थिक होगी ना इससे ज्यादा पतली होगी। अगर इससे ज्यादा रनी हुई तो फिर भी पानी और कॉफी अलग हो जाता है 2 से 3 दिन रखने के बाद, और अगर बहुत ज्यादा थिक होगी तो ये खुश्क हो जाती है 2-3 दिन रखने के बाद। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है यहाँ पे, अगर आप ज्यादा सारी बना के सेव करना चाहते हैं तो। अब दूसरा जो मेथड है वो हम हाथ से बीट करने का। 3 टीस्पून लिया है कॉफी पाउडर और उसमें पानी शामिल कर दिया, वही नीम गर्म पानी है। 2 टीस्पून पानी हमने डाला है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको। अब इसको बीट करने का जो तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस तरह से आपने फिक्स कर लेना है किसी एक जगह को। एक तो थोड़ा सा खुला आप कप लें प्याली की शेप का, और उसको इस तरह फिक्स कर लें किसी स्लेब या किसी भी चीज के ऊपर, ताकि वो हिले नहीं। अगर आप हाथ में पकड़ के बीट करते हैं तो फिर आपके हाथ बहुत जल्दी थकेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से करें और हल्के हाथ से आपने चम्मच को चलाना है तेज, तो ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बीट होगा। आप देखें थोड़ी सी फूलना शुरू हो गई है। अब मैंने दोबारा से फिक्स कर लिया है कप को और इसको हम बीट कर रहे हैं। अगर तो आपके पास विस्कर हो इस तरह का तो इससे और भी जल्दी हो जाता है और भी आसानी से होता है बीट। लेकिन अगर आपके पास विस्कर भी नहीं है तो स्पून तो हर घर में होता ही है, तो इसके साथ भी आप बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और चूंकि हमने पहले पाउडर बना लिया है तो इसका बीटिंग टाइम भी कम रह जाता है। ये तकरीबन आपको कोई 7 से 8 मिनट में कॉफी आपको बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में, उसी सिचुएशन में मिलेगी जिस तरह से हमने ब्लेंडिंग मशीन में डाल के बनाई है। और जब हमने कॉफी ये तैयार की तो बिल्कुल सेम रिजल्ट है इसका, हाथ से बीट की हुई और मशीन से बीट की हुई। ये आप देखिए बिल्कुल उसी तरह हल्के कलर की होगी है, वही कंसिस्टेंसी है। अब हमारा तीसरा जो स्टेप है वो शुरू होता है। दूध हमने लिया है फ्रेश मिल्क। इसके लिए बेहतरीन ये है कि फुल फैट मिल्क होना चाहिए, गाढ़ा दूध होना चाहिए। आप मिल्क पैक लें, आप पाउडर लें, आप फ्रेश लें, जो भी लें, लेकिन गाढ़ा उसका होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास गाढ़ा दूध होगा तो ही कॉफी अच्छी बनेगी। अगर दूध पतला है तो आप जितनी भी अच्छी बीट कर लें कॉफी, वो अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर आपके पास पतला दूध है तो उसके 1-2 टिप्स हैं उसमें। या तो आप फिर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर लें गर्म करने के बाद, और या तो आप उसके बाद ये कर सकती हैं, जब कॉफी डालें उसके साथ जैसे 2 टेबलस्पून आपने कॉफी ली है तो 1 टेबलस्पून उसमें क्रीम डाल दें आप, तो फिर भी उसकी कंसिस्टेंसी बेहतर आ जाती है। तो दूध को हमने इतना बॉयल कर लिया था, यहाँ पे 4 से 5 मिनट के 2 कप है तो 1.5 कप रह गया है, ताकि ये थोड़ी सी और थिक हो जाए।
जाए दूध हमारा। तो अब हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब हमने जिस कप में कॉफ़ी बनाई है उसी कप में हम सर्व भी करेंगे। 1 टीस्पून निकाल लिया है, लेकिन ये वापस मैं डालूंगी। और यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून क्रीम डाली है। दूध हमारा बिल्कुल अच्छा थिक है, लेकिन फिर भी इसको और ज़्यादा गाढ़ा बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए मैंने क्रीम का यूज़ किया और आपके साथ एक आइडिया भी शेयर किया है। पहले आप थोड़ा सा दूध डालेंगे क्योंकि हमारी कॉफ़ी भी ठंडी है और क्रीम भी ठंडी है, तो ये थोड़ा सा तेज़ गर्म दूध हमने डाला, उसको मिक्स किया थोड़ा अच्छी तरह से ताकि ये अच्छी मिक्स हो जाए क्रीम और कॉफ़ी। तो अब बाकी का जो दूध है इसके बाद हमने शामिल करना है, लेकिन दूध डालने के लिए भी आपने कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसका थोड़ा सा आगे से ये वाला शेप बनी हो, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ऊंचा करके डालना है। जब पोर करते हैं ऊंचा करके दूध को, तो वो झाग वाला बनता है, वो आपका रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा कि आपने कॉफ़ी मशीन में आपने डाल के कॉफ़ी बनाई हो, तो इससे वो वाला इफ़ेक्ट आएगा। इस तरह से जब आप दूध को पोर करेंगे। और अब जो हमने 1 टीस्पून कॉफ़ी निकाली थी वो भी हमने शामिल कर दी है। अगर आप इससे भी थोड़ी ज़्यादा कॉफ़ी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। और इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। और आखिर में आप इसकी गार्निश जो करनी है वो मेरे पास कोको पाउडर है, अगर आपके पास भी हो तो आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिएगा ताकि इसकी लुक थोड़ी अच्छी हो जाए। लेकिन अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप वही कॉफ़ी के ग्रीन ही थोड़े से इस पे स्प्रिंकल कर सकती हैं। और थोड़ा सा इसको स्टिक के साथ हम हल्का सा इवनली स्प्रेड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ऊपर स्प्रेड हो जाए। और ये आप देखें बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार कॉफ़ी ये बनती है। इस तरीके से आपने देखा कितना आसान, हमने हाथ से भी बीट करना बताई और मशीन के साथ भी, दोनों का रिजल्ट सेम मिलेगा। जब आप इसको ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी और आपका रिजल्ट कैसा आया इसको तैयार करने के बाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, होम इन्फोटेनर 101 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है और होम इन्फोटेनर मेरा फेसबुक है। और फेसबुक पेज मेरा देसी खाना बाय होम इन्फोटेनर के नाम से है, वहाँ पे भी आप मेरी रेसिपीज अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।